तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। जंगल में बारिशों के दिन थे, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। अरे अरे रानो, आज तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। देखो तो बाहर कितनी बारिश है। अरे अरे मीनू मौसी, मैं अभी आपके लिए चाय ले आती हूँ। यूं ही रानो वो मीनू मौसी के लिए चाय लाती है। अरे अरे रानो, तुमने इस हालत में इतना कष्ट क्यों किया? मैं खुद बना लेती। अरे अरे मीनू मौसी, कोई बात नहीं, आप चाय पी लीजिए। अरे अरे रानो, तुम्हारा अंडा कब आने वाला है? अरे अरे मीनू मौसी, कल भी मैं डॉक्टर से चेक करवाने गई थी। उन्होंने कहा है कि अब थोड़ा सा समय बाकी है। अच्छा बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, और अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। अब मैं घर जाती हूँ, बारिश तो तेज़ होती जा रही है। यूं ही रानो तो अपने घोंसले में बैठी इंतजार कर रही थी कि कब उसके यहाँ अंडा हो। दूसरी तरफ गौरी कौवी के यहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। गौरी और कालू तो बहुत खुश थे। यूं ही समय गुजरता जाता है और एक दिन रानो के घर भी छोटा सा बच्चा पैदा होता है। लेकिन रानो का बच्चा तो थोड़ा सा कमजोर था। रानो चिंतित हो जाती है। अरे अरे मीनू मौसी, ये देखिए ना, मेरा बच्चा तो कमज़ोर है। अरे अरे रानो, तुम परेशान मत हो, शुरू में बच्चे ऐसे ही होते हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ रानो का बेटा अब तो बिल्कुल ठीक। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। गया था। एक दिन वो सभी जंगल में खेल रहे थे कि रानो के बेटे का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। रानो तो भागती भागती बेटे को लेकर वैन जी के पास जाती है। वैन जी कहती है, अरे अरे रानो, तुम्हारे बेटे को दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से अब ये कभी भी तो दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो सकेगा। ये दिमागी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। तुम्हें अब इसे हर तरह की परेशानी और दुख से दूर रखना होगा। अरे अरे, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। आप तो जानती हैं, इस दुनिया में मेरे जीने की वजह एक यही तो है, लेकिन क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अरे अरे रानो, इसका कोई इलाज नहीं है। अब ये जितना अरसा भी जीवित रहेगा ऐसे ही रहेगा। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा कि इसकी हालत मज़ीद ख़राब ना हो जाए। यूं ही रानो तो बहुत परेशान हो गई थी। यूं ही रानो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती। उसने तो अब अपने बेटे को स्कूल से भी छुड़वा दिया था कि कहीं वहाँ पर उसे कोई लड़ाई ना करे। रानो तो हर वक्त अपने बच्चे को अपनी नज़रों के सामने रखती और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को उससे दूर रहने का कहा। अरे अरे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रानो के बेटे के साथ खेलने की सोचना भी नहीं। वो दिमागी तौर पर पागल हो चुका है। कहीं तुम्हें मार देगा तो क्या होगा? उससे दूर रहना। यूं ही जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को दूर कर लेते हैं। यूं ही मुन्ना तो बिल्कुल अकेला हो गया था।
हर वक्त घर में बंद रह रहकर अब वो थक चुका था। उसकी माँ से 1 मिनट को भी अकेला ना छोड़ती और उसका बहुत ख्याल रखती। यूं ही एक दिन सभी बच्चे जंगल में खेल रहे थे कि मुन्ना भी वहाँ जाता है। ये रे टुन्ने, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे अरे, यहाँ से चला जा। मेरी माँ ने मना किया है कि मुझे तेरे साथ नहीं खेलना। तू तो पागल हो चुका है, तभी तो तेरी माँ तुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। और यूँ तो तू गवार का गवार रह जाएगा, और मैं गवारों से बात नहीं करता। यूं ही मुन्ना तो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। अरे अरे माँ, मुझे टुन्ना ने ऐसे कहा है। क्या मैं गंवार हूँ? क्या मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब है? अरे अरे नहीं मेरे प्यारे बेटे, तुम वहाँ क्यों गए थे? मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम वहाँ मत जाया करो। अरे अरे माँ, सभी बच्चे खेलते हैं तो मेरा भी खेलने को मन करता है, लेकिन मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ खेल लिया करो। अरे अरे माँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना है। यूं ही रानू का बेटा तो आज बहुत जिद कर रहा था। यूं ही रानू से बहला फुसला कर सुला देती है, लेकिन आज तो रानू बहुत परेशान थी। यूं ही मीनू मौसी को वो बुलवाती है। अरे अरे मीनू मौसी, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे अरे रानो, तुम इसे कोई ऐसा काम क्यों नहीं लगवाती जिसमें लगकर इसका ख्याल उन बच्चों की तरफ ना जाए? वो बच्चा है, अगर अकेला बैठा रहेगा तो उदास हो जाएगा और उसका मन अपने दोस्तों के साथ खेलने का करेगा। तुम उसे जंगल में ले जाया करो और उसे किसी ऐसे काम में व्यस्त कर दो कि उसका ख्याल इन चीज़ों की तरफ मत जाए। यूं ही रानो तो बीनू मौसी की बात मान लेती है और अगले ही दिन जंगल में अपने बेटे को ले जाती है। एरी एरी मेरे प्यारे बेटे, तुम बताओ तो, तुम्हें क्या करने का शौक है? हाँ हाँ, याद आया, तुम्हें तो घोंसला बनाने का शौक था ना। चलो आज मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखाती हूँ। यूं ही रानो सारे दिन अपने बेटे को घोंसला बनाना सिखाती और शाम होते ही माँ बेटा घर चले जाते। अब तो रानो को अपने बेटे की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सुबह सुबह जंगल में अकेला चला जाता और वहाँ जाकर घोंसले बनाया करता। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में तो बहुत तेज बारिशें शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से सभी पक्षियों के ढेर गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अरे अरे बेटा, तुम क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। अरे अरे माँ, ये हमारा घर तो गिरने वाला है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है और उनका घर गिर जाता है। यूं ही रानो का बेटा कहता है, अरे अरे माँ, मैं तो कहता हूँ हम लोग जंगल में चलते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत से घर बनाए थे, हम वहाँ रह सकते हैं। अरे मेरे प्यारे बेटे, वो घर इतने मजबूत कहाँ होंगे। अरे अरे माँ, चलो तो। यूं ही रानो अपने बेटे के साथ जब जंगल में जाती है तो देखती है कि उसके बेटे ने तो वहाँ पर बहुत सारे घर बना रखे हैं। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, ये तुमने बनाए हैं क्या? हाँ माँ, ये घर मैंने बनाए हैं। यूं ही रानो अपने बेटे को लेकर एक घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सारे जंगल के पक्षी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। यूं ही रानो सभी को अपने घरों में आश्रय देती है। अरे
हमें तो यकीन नहीं होता कि ये घर मुन्ना ने बनाए हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा बच्चा है। हम फजूल में अपने बच्चों को इससे रोकते थे। हमें माफ़ कर दो, हम तो बहुत बुरे हैं। एरी मुन्ना, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करोगे? यूं ही जंगल के सभी पक्षी मुन्ना की समझदारी को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, इससे साबित होता है कि अगर किसी इंसान में एक खामी है तो उसमें 1000 खूबियाँ भी हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।